हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लूजे में आपने यूज़र से 2 नंबर लिए, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बस 2 नंबर लिए और उसे का सम निकालेंगे। ठीक है, पहले बताया था यूज़र से एक नंबर लेके उसे प्रिंट कराना, अब 2 नंबर हमें प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास का नाम लिख रहा हूँ एल। ठीक है, क्लास और प्रोजेक्ट तो बनाना आपको अब आता ही होगा। ठीक है, तो ओपन एडिटर करिए। और नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसकी एकदम बेसिक क्लास लूँगा। और ये जावा बस आपका जितना पुराना वर्जन का जावा है वही सबसे पुराना वर्जन पे चल रहा है ये जावा, तो मतलब बेसिकली हो ही जाएगा। नए जावा में तो समझ ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब का डिलीट कर दिया, वहीं से स्टार्ट होगा। क्लास एल लिखिए। ठीक है, अब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आएगा आपका क्योंकि ख़राब है, तो क्लास एल लिखिए। एल, क्लास एल। फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद मैं इंट ए और बी लूँगा। ठीक है, फिर इंट एक और इंट लूँगा, इंट सम, और उसके साथ उसे डोनेट कर दूंगा कि वो पहले से ज़ीरो में है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं सम इज इक्वल टू ए प्लस बी करूँगा। ठीक है, और उसके बाद फिर प्रिंट कराऊँगा, प्रिंट द सम इज जो इसे प्रिंट कराते हैं, और सम फिर उसके साथ प्लस का साइन लगा के सम कर दूंगा। अब देख लीजिए यहाँ पर समझ आ ही जाएगा। तो पब्लिक के बाद जब पब्लिक स्टैटिक स्पेलिंग तो ख़राब या स्लो चलेगा, पहले ही बता दिया है बस। तब भी आप देखते रहिए, एक एक सिंगल स्टेप दिखाऊंगा मैं आपको। उसी स्लो स्पीड में तो आप समझ ही जाओगे अगर आप बहुत फास्ट टाइपर हो तो। और मैं तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहा, और की आपकी कीज सारी सही होगी तो, क्योंकि मुझे कर्सर में तो सबको टाइम लगता है। तो मैं इंट डाल रहा हूँ इसी के अंदर। इसे फंक्शन आर्गुमेंट कहते हैं। 4 तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। एक फंक्शन आर्गुमेंट से बनता है, एक बनता है बफर रीडर क्लास से, और एक बनता है स्कैनर क्लास से। और मैं तीन को ज़्यादा प्रिफर करता हूँ, फंक्शन आर्गुमेंट को। स्कैनर क्लास जब यूज़र से बहुत सारे लेने होते हैं तो वो बेस्ट होता है सबसे ज़्यादा। और एक और वो तो सिंपल होता है, उसमें कोई यूज़र फ्यूज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें बस सम प्रिंट ये कराना होता है, जो सबसे मेरी पहली वीडियो थी जावा पर, बेसिक। ठीक है, अगर वो नहीं देखी तो बेसिक नहीं आता तो पहले उसे देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप कराते रहेंगे। ठीक है, इंट ए और इंट बी हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे इंट सम और उसे डोनेट कर देंगे ज़ीरो से। अगर हम कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करें ना, जैसे इंट मल्टीप्लाई तो इज इक्वल टू ज़ीरो, डोनेट कर देना। तो देखो मैं डोनेट करता हूँ, इंट सम इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और उसके बाद सिंटैक्स एरर्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, एक सिंटैक्स एरर होता है और एक अरिथमेटिक एरर होता है। कंपाइलर आपको बता ही देगा जब आप कंपाइल करोगे, तो इंट फिर सेमी कॉलन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक और फिर सिस्टम डॉट, फिर इसके बाद सेमी कॉलन लगाने के बाद मैं सम इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखता हूँ। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्रिंट कराता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, प्रिंट एलन का मतलब होता है दूसरी लाइन में आंसर प्रिंट होने के बाद वो जो कर्सर होता है दूसरी लाइन में चले जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंट। आई की स्पेलिंग भी लगा देंगे, तो प्रिंट एलन। ठीक है, अब उसके बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, फिर द सम इज आएगा, द सम इज, और उसके बाद दो कॉमा भी लगते हैं ऊपर वाले, दो कॉमा लग के द सम इज स्पेस द सम इज। ठीक है, दो कॉमा और लगेंगे, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर प्लस, फिर सम, SUM सम, फिर ब्रैकेट,
स्मॉल ब्रैकेट से फिर स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज और फिर सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन के बाद सेमी कॉलन के बाद फिर दो करली ब्रैकेट से क्लोज कर दो प्रोग्राम को। तो करली ब्रैकेट से क्लोज होगा, तो एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट से क्लोज होने के बाद कंपाइल करेंगे। चलो फिर तो अब कंपाइल कर ही लेते हैं। कंपाइल करने के बाद ओपन होना पड़ेगा। अब इसके बाद हम void main int और कंपाइल फिर से कर लेता हूँ, मैंने करा नहीं था, बस कर ही देता हूँ। फिर void a और b आ गया है। इसमें जो देखो नंबर डालता हूँ, देखता हूँ 57 नहीं डाल रहा, 57 ही डाला है, 57 और दूसरा नंबर क्या डाला है, दूसरा नंबर डाला है 45। तो 57 और 45 को प्लस करेंगे तो 102 ही आता है। तो सही कर रहा है ना, 57 + 45। हाँ सही किया है। और अगर नहीं किया होगा तो बता देना, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा अभी। तो और यहीं पर ये कंप्लीट होता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लिएगा। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।